नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आधुनिक पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की कमायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो इसमें जो जोड़ा बताना है पात्र प्रतीकों का वह गलत वाला बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मनु मन का प्रतीक है, सही है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, सही है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सही है। पर वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है। आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प है करुण रस की। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में सांस्कृतिक विवेक अनुभूति तीनों की विशेषताएं मिलती हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रसाद जी का आंसू काव्य 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अनुभूति और कल्पना प्रधान है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनको छायावादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस ग्रंथ को प्रसाद जी का सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है कामायनी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। खड़ी बोली के किस कवि को द्विवेदी युग के बाद विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का जन्मदाता, संक्रांति काल का उच्चतम साहित्यकार और रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं नीचे। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिभाशाली कवि की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी? मतलब 50 वर्ष के कम आयु में ही। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। खड़ी बोली के किस कवि को हिंदी साहित्य का शिव कहा जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहिए। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह था? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अनामिका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जूही की कली नामक सुविख्यात कविता किसकी है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, काव्य में स्वर लय की प्रधानता है। ऊपर दिए तीनों विकल्प सही है।
वरदे वीणा वादनी वरदे, ये सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो 4 विकल्प हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी के संबंध में उपयुक्त उद्गार कवि किस कवि के हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी के संबंध में निम्नलिखित उद्गार किस कवि का है? वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? ये प्रश्न बहुत ही बार एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है और हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहे हैं उसमें ये वाली प्रश्न को हमेशा रिपीट करते रहे हैं। तो कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निराला जी की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से हैं? वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है बिच्छुक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निराला जी की कविताओं में छायावाद भी मिलता है, प्रकृतिवाद भी मिलता है, रहस्यवाद भी मिलता है, तीनों का समन्वय है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी गीति काव्य की परंपरा डालने वाला कवि या कवयित्री कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निराला की प्रयोगवादी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है बादल राग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निराला जी की तुम और मैं कविता उच्च कोटि की रहस्यवादी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिवासवासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रकृति सौंदर्य की ये अनुपम पंक्तियां निराला जी की किस कविता से ली गई हैं? तो 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प है संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम अपने इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना अपना। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पढ़ते हैं आखिरी प्रश्न। पंत जी का महाकाव्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है लोकायतन।